करके हम रेशियो और प्रोपोर्शन यूज क्यों करते हैं? देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि जी मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से बड़ी है, अब मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से कितनी बड़ी है, तो ये मुझे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताता है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल, एक ए बंदा है, उसके पास 5 लाख रुपीज है, एक दूसरा बंदा है बी, के पास 10 लाख रुपीज है। अब अगर टोटल अमाउंट आप देख ले तो बी के पास ए का क्या है जी, डबल है। तो बी बाई ए जो रेशियो है वो आपके पास, अगर इसमें रेशियो लेंगे, ये आपके पास 1:2 आ जाएगा। 1:2 का क्या मतलब है? अगेन कंपैरिजन है कि जो बी है उसको डबल मर्दाल है ए से, या उसके पास डबल वर्थ है, उसके पास डबल पैसा है ए से। तो हम रेशियो यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा है आई हैव 5 lakhs एंड यू हैव 10 lakhs, यू हैव डबल द अमाउंट और आई हैव हाफ द अमाउंट यू हैव। ठीक है, तो 5:10 और 1:2 और माय अमाउंट बाय योर अमाउंट इज इक्वल टू 1:2। ठीक है जी, तो यानी ये रेशियो हमें कंपैरिजन बताता है। ठीक है, आपका वेट 30 kg है, दूसरा बंदा है उसका वेट 60 kg है, यानी जो आपके रेशियोज हैं वो 1/2 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 में से 2.5 मार्क्स ले लिए, दूसरे बंदे ने 10 में से 10 ले लिए। अब उसके मार्क्स आपसे क्या है? 1:4 है। ठीक है, दोनों को 2.5 पे डिवाइड करें, आपके पास 1:4 आता है, यानी उसकी जो मार्क्स है वो आपके पास 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स है। तो रेशियो आपको कंपैरिजन बताता है दो चीजों के दरमियान। ये है रेशियो का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, एक प्रोपोर्शन, जब टू रेशियोज कंपेयर किए जाते हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए रेशियो बी है, ए के पास 15 लाख है, बी के पास 30 लाख है। अब सी रेशियो डी है, ए के पास 5 लाख है, डी के पास 10 लाख है। अब देखें, 15 लाख 30 लाख वाला 15 लाख से उतना ही उसके पास ज्यादा पैसे हैं जितने 10 लाख वाला 5 लाख के साथ है, क्योंकि इनका भी रेशियो 1:2 आता है और इनका भी रेशियो 1:2 आता है। अगर कंपैरिजन की हद तक किया जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू के हद तक नहीं, कंपैरिजन की हद तक, रेशियोज के हद तक, तो ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है। 5:10 आपके पास इक्वल है 15:30 के। ये जो इक्वल का साइन है ये प्रोपोर्शनेट का साइन है कि ये जो दो रेशियो है दिस इज बेसिकली इक्वल टू दीस टू रेशियोज। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास देखें 2:3 इक्वल होता है 6:9 के। अगर आप 6:9 को सॉल्व करें, इसे भी आपके पास 2:3 आता है, दोनों को 3 से डिवाइड कर दें। बीच में प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट मीनिंग कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है। ठीक है जी, अगेन इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी वेट 10 kg है, दूसरा बंदा है उसकी वेट 20 kg है, इनका रेशियो 10:20 हो गया। अब एक तीसरा बंदा है उसका वेट 30 kg है और एक चौथा बंदा है उसका वेट 60 kg है, इनका भी रेशियो 1:2। तो ये जो दो रेशियोज हैं ये बराबर हैं इन दो रेशियोज के, क्योंकि दोनों का आप देखें डबल आ रहा है। तो 10:20 प्रोपोर्शनेट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 30:60। ठीक है जी, ये बीच में देखिए प्रोपोर्शनेट आ गया। When ratios are equal, we say that these are proportionate. प्रोपोर्शनेट के हवाले से एक और बात कि अगर आपके पास ऐसे प्रोपोर्शनेट आ जाए, फॉर एग्जांपल A:B, C:D, तो B और C का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा A और D के मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे BC इक्वल होगा, BC विल बी इक्वल टू AD। ये एक और प्रोपोर्शन के हवाले से एक अहम रिजल्ट है, इसको नोट कर लें। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे अगर आपके पास जो भी आ जाए। फॉर एग्जांपल देखें, इधर आपके पास क्या आ गया है? 2:3, इधर क्या है? 3:6 मल्टीप्लीकेशन से क्या आता है? 3:6 और इक्वल है किस चीज के? 2:9 के। तो 18 इज इक्वल टू 18 है कि नहीं है? इधर देख लें, 10:15 इधर क्या आता है? 150 आता है। 5:30 इधर क्या आता है? 150 आता है। इसलिए ये आपस में आपके पास इक्वल है। ये आपका प्रोपोर्शन का क्या है जी? प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई है जी?
क्या कहा हमने, अगर आपके पास इस तरह कुछ लिखा गया हो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, इसका मतलब ये है कि B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई D, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लें, A रेशियो B इज इक्वल टू 6 रेशियो 7, B रेशियो 7 इज इक्वल टू 8 रेशियो 9, व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका है, आप A रेशियो B रेशियो C लेके, जब आपके पास 3 रेशियो ऐसे गिवन हो, A रेशियो B आपके पास 6 रेशियो 7 है, B रेशियो C क्या है, नीचे देखें 8 रेशियो 9 है। ठीक है, अब A रेशियो B रेशियो C फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी यू आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, 6 8 ज़र 48 आता है, 8 7 ज़र 56 आता है, 7 9 ज़र 63 आता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। टेट में इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इवन आई थिंक एंड में वो वाला क्वेश्चन मैंने दिया भी है। इसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने ये वाला काम करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस। A रेशियो B लिख लिया, B रेशियो C नीचे लिख दिया और इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक हो गया जी, क्लियर है ये, कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक? नो सर। Sum of two numbers is 40 and difference is 4. What is the ratio of the numbers? तो देखिए आपको क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, तो उन दो नंबर्स को मैं x और y कह लेता हूं, जो भी आप कहना चाहें, a भी कहना चाहें, जो भी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दूसरा क्या कहता है, एंड डिफरेंस, डिफरेंस किसे कहते हैं, सब्सट्रैक्शन, यानी x माइनस वाई आपके पास 4 के बराबर है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने रेशियो ऑफ इन नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है, x रेशियो y आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपने इसके लिए x और y दोनों निकालने हैं। तो देखिए अगर मैं इस दोनों को ऐड कर लूं तो y कैंसल, ये 2x इज इक्वल टू 40 प्लस 4 44 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 22 आ गई, x की वैल्यू आ गई। आप इन दो इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 किसी में भी पुट कर लें। ठीक है, ये मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये मैंने x की जगह 22 डाल दिया, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 22, यानी y इज इक्वल टू 18। अब x रेशियो y फाइंड करना है। ठीक है, यानी x बाय y, x रेशियो y मीन्स x बाय y, तो दिस इज 22 डिवाइड बाय 18, यानी कि 11 बाय 9। अगर y रेशियो x है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें x की जो भी वैल्यू आपके पास आ गई, इधर आपके पास x की वैल्यू 22 आई है, ठीक है, y की 18 आई है। ठीक है, सो दिस विल बी, दिस इज 22 बाय 18, दिस 22 बाय 18 आर 11 रेशियो 9। ठीक है जी, x रेशियो y है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 11 रेशियो 9। रेशियो क्या है, क्योंकि अगर आप x रेशियो y का मतलब होता है x बाय y भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x रेशियो y। इसी तरह अगर आपको a रेशियो b गिवन है, दिस मीन्स a बाई b। ठीक है जी, तो यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर गिवन थे, उससे हमने x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, और x रेशियो y हमने फाइंड कर दिया, जो कि 11 रेशियो 9 आ गया। क्लियर है जी, कोई क्वेश्चन इसमें मुश्किल तो नहीं है? Okay, let us move forward. Aslam owns 2 cats, 3 dogs and a leopard as pets. असलम के पास 2 बिल्लियां, 3 कुत्ते और 1 शेर है। लेपर्ड वो जो शेर की तरह होता है उसको कहते हैं। ठीक है, वो उसने पालतू जानवर के तौर पे पाले हुए। ठीक है, लेपर्ड पालतू जानवर नहीं पालना चाहिए, लेकिन अब उसने पाल लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स असलम ओन। अब आपसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैट्स, कैट्स कितने हैं, इसका क्या रेशियो होगा, कि कैट्स आपके पास कितने हैं, 2 है। टोटल पेट्स कितने हैं, 2 कैट्स हैं, 3 डॉग्स हैं और 1 लेपर्ड है। आ लेपर्ड मीन्स 1 लेपर्ड। ठीक है, तो टोटल पेट्स आपके पास कितने हो गए, टोटल पेट्स आपके पास 6 हो गए।
आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं, 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितने हैं, 2 हैं, तो रेशियो क्या होगा, 2/3 यानी 1/3। तो यहाँ पे जो आपके पास कैट्स और टोटल नंबर ऑफ पेट्स का जो रेशियो है वो आपके पास आ गया जी 1:3। समझ आ गई है जी इसकी। इसमें लेपर्ड नहीं है? जी लेपर्ड के साथ 6 हो गए ना, दो दो कुत्ते हैं, तीन सॉरी 2 बिल्लियां हैं, 3 डॉग्स हैं, तो 5 हो गए और एक लेपर्ड है तो 6 हो गए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैट्स 2 है, टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं, वो 6 हैं, तो 2/6 या 1/3 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। If 40% of the students in a class are boys, what is the ratio of boys to girls? ठीक है, 40% आपके पास बॉयज हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि गर्ल्स कितने परसेंट हैं तो कौन मुझे बताएगा? अगर एक क्लास में 40% बॉयज है तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगे? 60%। 60%, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स ही हो सकते हैं ना। गर्ल्स आपके पास 60% होंगे, 60% आपके पास गर्ल्स हैं। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स पूछ रहा है। तो बॉयज 40%, गर्ल्स 60%, इनका रेशियो यानी डिवाइड, ये आपके पास 40/60 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। इनका जो रेशियो है यहाँ पे बॉयज रेशियो गर्ल्स जो है वो आपका क्या है, 2:3। समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे रेशियो फाइंड करें, रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा, रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 40/100। जी वेरी गुड। 60 डिवाइडेड बाय 100। जी बॉयज है तो बॉयज 40% है, तो 40/100 टोटल आपके पास रेशियो हो जाएगी 4/10 या 2/5। ठीक है जी, वेरी गुड, सही है। इसी तरह गर्ल्स की जो रेशियो है, गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मेल फीमेल दोनों आते हैं, वो आपके पास 3/5 हो जाएगी, क्योंकि वो आपके पास 60/100 हो जाएगी जो कि 3/5 की इक्वल। सर गैट में जिस तरह के पीछे क्वेश्चन था उसमें आपने डिनोमिनेटर में बड़ी क्वांटिटी थी, मतलब कि 5 था या 6 था, ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में छोटी हो या फिर डिनोमिनेटर में बड़ी, गैट में ऐसा होता है? जी बिल्कुल हो सकता है। रेशियो का पूछ रहे हैं कि वैसे डिनोमिनेटर, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपके पास जो है जो वैल्यू आएगी वो 1 से स्मॉलर आएगी। ठीक है, इस चीज का भी अगर फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे अगर आपसे फिर पॉइंट्स में पूछा गया है तो वो भी आपको आना चाहिए। और है ना, बेसिकली वी आर डिवाइडिंग दिस थिंग, ऊपर होता है उसको आप अंदर लिख लें। अब देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने इधर 0 लगा लेना, इधर पॉइंट। 7 5 35 हो गया, फिर आपके पास 5 हो गया, फिर आप 0 लगा देंगे, आप 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो मामला है ना ये चलता रहेगा। इसी तरह फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस? देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आपके पास इक्वल होता है 2πr के। ठीक है, अब आपने रेशियो फाइंड करनी है सर्कमफेरेंस टू इट्स रेडियस, यानी कि सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस। तो रेडियस को आप, सर्कमफेरेंस 2πr होता है, r आपके पास रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस इज 2πr डिवाइड बाय रेडियस r। इसका आंसर आपके पास 2π आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है ये, गेट पास पेपर से लिया गया है। यही क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर लेते हैं, यहाँ पे सबको आसान लग रहा होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इवन मैं वीडियो जब अपलोड करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, पेपर में उससे भी आसान आए होते हैं। पेपर में अगर आप सामने देख लें पेपर को, इससे आसान होते हैं, फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर लेते हैं या फार्मूला नहीं पता होता।
तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर वेयर आर इज द रेडियस। तो रेशियो हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, ये आपके पास 2 पाई इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, an amount Rs 900 is to be distributed among A, B, C in such a way that their shares are 4:5:6. What is the difference between A and C's amount? अच्छा, देखिए, जब भी आप किसी अमाउंट को 3 बंदों पे डिवाइड कर लें, अगर आप सबका शेयर जमा कर लें तो वो आपके पास यही आएगा। अब देखें, हम कहते हैं कि लेट ए शेयर बी, ए का जो शेयर है उसको हम, क्योंकि उसका शेयर कितना है 4 है, तो उसको हम 4x कह लेते हैं। बेसिकली x हमें एक रेशियो का वेट दे देगा। जब हमें एक रेशियो का वेट दे देगा फिर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लेट बी शेयर बी का जो शेयर है उसको हम कह लेते हैं जी 5x, क्योंकि b की जो रेशियो है कितनी है 5 है। ए बी सी सच अवे 5 है। सी का शेयर क्या होगा, लेट सी शेयर बी, सी की क्या रेशियो है 6 है, उसको हम 6x कह लेते हैं। अब अगर मैं इनको, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये मेरे पास किस चीज के इक्वल होगा, ये इसी 900 के इक्वल होगा। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी आपके 3 भाई है, एक आप उसमें ए खुद को कह ले, जो भी कह ले, अगर आपका अबू आप तीनों में से 900 रुपए डिवाइड कर रहा है, इक्वली नहीं डिवाइड कर रहा है, जैसे इधर भी इक्वली नहीं डिवाइड, ठीक है, तो अगर वो मेरे सारे पैसे में जमा करूं तो उन पैसों से कितना आएगा, वही अमाउंट आएगा जो कि आप लोगों ने, अबू ने आप लोगों में से डिवाइड की है ना, इन सब का जो सम होगा वो 900 ही आएगा। अब इसका शेयर को मैंने 4x कह दिया, इसका 5x, इधर 6x, क्योंकि इसका शेयर 4 है। x आपको एक रेशियो का वेट दे देगा कि एक रेशियो कितनी है, 1 रेशियो कितनी है। तो ये आपके पास देखिए 15x हो जाएगा, 900 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 15, जो कि आपके पास आता है जी 60। 15 6 90 है, एक 0 रह जाएगा, तो ये आपके पास 60 आ गया। समझ आ गई है इस बात की, यानी x की जो वैल्यू है, एक रेशियो की जो वैल्यू है वो 60 है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि a का टोटल शेयर कितना है, a को कितने पैसे मिले हैं, व्हाट विल बी योर आंसर? सर 4 मल्टीप्लाई बाय 60। वेरी गुड। देखिए a का शेयर, अब हमने कहा था ना कि 4x है, तो a का शेयर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 60 240 हो गया। ठीक है, b का शेयर कितना हो गया 5 इंटू 60, क्योंकि x हमने फाइंड कर लिया, ये 300 हो गया। c का शेयर कितना हो गया 6 इंटू 60, यानी कि 360। ठीक है जी, इनको आप जमा करें वहीं आपके पास 900 ही आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a शेयर्स एंड c's अमाउंट। ठीक है, c का कितना अमाउंट है 360 है, a का कितना अमाउंट है 240 है, इनका डिफरेंस निकाल दें, यानी सब्ट्रैक्शन कर दें, ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी 120। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 120 आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन की समझ आ गई है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 1:1:2। अच्छा, इसमें एक ट्रिक है कि आपको सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ट्राइंगल आने चाहिए। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ट्राइंगल आपके पास 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट तीन ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट एंगल को लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू, देखें अगेन आपके पास फर्स्ट एंगल का रेशियो 1 है, उसको हम 1x कह लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 1x या x एक ही बात है। लेट सेकेंड एंगल इज इक्वल टू, अगेन उसका भी रेशियो 1 है, तो उसको भी हम x कह लेते हैं, 1x या x एक ही बात है। और लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के अगर मैंने तीनों एंगल्स को सम कर दिए, जमा कर दिए, मेरे पास 180 आता है। अब देखें, यानी कि अगर मैं x प्लस 2x कर दूं तो ये मेरे पास 180 आ जाएगा।
यानी कि 4x आपके पास 180 आ गया। दिस इज x मींस 1x, दिस इज 1x, so 1 + 1 + 2 इज 4x। x की वैल्यू आप इधर 180 डिवाइड बाय 4 कर लें, ये आपके पास आ गया जी 45 डिग्री। यानी फर्स्ट एंगल आपके पास 45 डिग्री है, सेकेंड भी 45 डिग्री है, थर्ड आपके पास 2 टाइम्स 45 डिग्री यानी 90 डिग्री है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, तो इसमें लार्जेस्ट एंगल आपके पास 90 डिग्री है। क्वेश्चन को दोबारा देख लें और समझने की कोशिश करें, कोई मुश्किल तो नहीं है इस क्वेश्चन में। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री है। तो अगेन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, एक ही तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है जी, क्लियर है जी सबको? Yeah. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15:x = 8:16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या मैंने आपको बताया था ना कि जब भी a/b प्रोपोर्शनल टू c/d आ जाए तो हमने क्या करना है, ये bc मल्टीप्लाई जो होता है वो इक्वल होता है ad के। इधर आपके पास ये जो दो चीजें हैं ना, इनका मल्टीप्लीकेशन x × 8 = क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 × 16। x × x 8 आपके पास 8x आता है और 15 × 16 ये आप लोग कर लें, तो क्या आएगा आपके पास 240 आता है। ठीक है, x की वैल्यू 240 डिवाइड बाय 8 आ जाएगी। अब 8 3 जार 30 आता है, ठीक है, 8 1 जार 8 3 जार 30, ये जीरो रह गया, इसको इधर लिखें। x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। क्लियर है जी? दोबारा देख लें, ये फार्मूला आपने यूज किया हुआ है प्रोपोर्शनेट का। प्रोपोर्शनेट का ये फार्मूला याद रखें, अगर a/b आ जाए तो bc का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, यही हमने यूज किया है। पाकिस्तान हैज वॉन 8 गेम्स एंड लॉस्ट 3, व्हाट इज द विनिंग रेशियो? कौन मुझे बताएगा? शाबाश, पाकिस्तान ने 8 गेम जीते हैं और 3 हारे हैं, विनिंग रेशियो क्या है? 8/10 10 11, सॉरी 8/11। ठीक है जी, जी ठीक है। 8 गेम जीते हैं, विनिंग रेशियो आपने फाइंड करना है। अच्छा देखिए, विनिंग रेशियो गिवन है, विन टू लूज रेशियो नहीं गिवन। विन टू लूज होता तो आपके पास 8/3 होता है, ये विनिंग रेशियो है। तो विनिंग रेशियो मतलब टोटल गेम्स का आपने लेना है, तो विन 8 है, टोटल गेम्स कितने हैं? 11 है, तो आपके पास 8/11 राइट आंसर है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखें। अ लॉरी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 hours and 30 minutes. A private car runs with speed of 55 km/h. Find the ratio of the speed. ये आपके पास स्पीड 1 है, ठीक है, ये स्पीड 1 है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। टाइम टेकन कितने हैं? देखिए आपके पास 2 hours and 30 minutes है, इधर आपके पास सिर्फ आवर है, यानी इस 30 मिनट्स को भी आपने आवर में चेंज करना है। 30 मिनट्स में कितने आवर होते हैं? हम कहते हैं ना 30 मिनट हो गए, एक और लफ्ज हम यूज करते हैं, 30 मिनट हो गए मतलब कितना घंटा हो गया? हाफ आवर। हाफ आवर, ठीक है। तो यानी कि जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 2 hours and 2.5 hours लगे हैं। 0.5 का मतलब हाफ ही होता है ना, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 2.5 hours, ये स्पीड 1 हो गया। तो ये आपके पास 100 डिवाइड बाय 2.5 है, ठीक है, इससे आपके पास 40 आएगा, 40 km/h। 100 डिवाइड बाय 2.5, ठीक है। अब इसका क्या है कि अगर आप इसको डेसिमल में नहीं करना चाहते तो देखिए 2.5 है, इसको मैं डेसिमल खत्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेता हूं और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10, ये मेरे पास 1000 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा और फिर इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, जो कि मेरे पास 40 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ये डेसिमल अगर नीचे आ जाए, आप नहीं डिवाइड करना चाहते तो ये वाला काम आप कर सकते हैं। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें, जाहिर है जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000
बाई 25, 25 4 सर 100 हो गया, एक जीरो रह गया, वो इधर शिफ्ट कर लें, 40 आपके पास आ गया। दूसरा स्पीड क्या है वो तो आपको गिवन है, Q2 आपके पास 55 किलोमीटर पर आवर है। अब आपने रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स फाइंड करना है। रेशियो क्या होगी, 40 डिवाइड बाय 55 यानी कि 8 बाय 11। ये आपका राइट आंसर है। सर इसके अंदर जैसे 2 आवर्स 30 मिनट्स है, अगर जी। वो तो अंडरस्टूड है ना, 0.5 आवर हो जाएगा। ठीक लेकिन है। अगर 47 मिनट्स हो, 37 मिनट्स हो, 60 18 मिनट्स हो, तो उस मिनट्स को आवर में कैसे करेंगे? देखिए उस मिनट्स को आवर में आप कैसे करेंगे कि देखिए आपको पता है कि एक आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है जी। तो जितनी भी आपके पास मिनट्स हैं, अगर मैं कहूं कि जी 18 मिनट्स हैं, तो ये आप 18 बाई 60 कर लें, ये आपके पास उतने आवर्स आ जाएंगे। 18 मिनट्स अगर है फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास 18 बाई 60 यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 बाई 10 यानी 0.3। तो फिर अगर इधर 18 मिनट्स होता तो आपके पास 2.3 आवर होते, ठीक है जी। और फिर आपके पास ये जो डिस्टेंस गिवन होता ना, वो ऐसी चीज पे गिवन होता कि ये उससे डिवाइड होता, ठीक है। वो आपको बिल्कुल डेसिमल में नहीं देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो जो भी अगर आता, फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स आता, तो आप 40 बाई 60 कर ले। ये 30 बाई 60 हमने किया है, तो इसलिए मेरे पास 0.5 आया है या 1/2 आया है, ठीक है जी। तो उसको आप 60 से डिवाइड कर लें, आपके पास जो भी आंसर आएगा वही आपका पॉइंट्स में होगा। जाहिर है 2 आवर्स उसके साथ ऐड होंगे अगर 2 आवर्स पहले से गिवन है। ये जी इस बात की समझ आ गई। यस सर। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कौन सा फार्मूला है, ये तो अपने साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये तो अपने साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है। तो दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास 625 आता है। तो देखिए ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, नीचे जो भी ऊपर भी 1 है, इधर भी ऊपर 1 है, तो नीचे जो भी है उनको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं। सो आई हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब मैंने 625 का अंडर रूट लेना है, ठीक है। इन अंडर रूट ऑफ 625 आपके पास आता है जी 25। क्लियर है जी, इस क्वेश्चन की समझ आ गई। यस सर। ठीक है। अंडर रूट अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो देखें कुछ अंडर रूट तो आपको आने चाहिए। अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो आपको पता है कि 220 का जो स्क्वायर है वो 400 है, ये तो आपको पता है, और 30 का 900 है। अब इसमें एंड में 5 आ गया तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अंडर रूट है या 23 हो जाएगा। 23 में भी एंड में 9 7 समथिंग आते हैं, 5 नहीं आता। आप इसको अगर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो उस वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि ये अंडर रूट का 25 जो है ना, 625 का जो अंडर रूट है वो 25 ही है, ठीक है। इसमें कोई ये मुश्किल बात नहीं है कि अंडर रूट 625 हमें 25 कैसे पता होगा, क्योंकि एक तो ये 400 से ऊपर है तो 20 से ऊपर ही कोई होगा। दूसरी बात देखें, आपके पास एंड में 5 आ गया है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका जो अंडर रूट है वो आपके पास 25 ही हो, ठीक है जी। उसमें भी एंड में 5 ही आता हो। अच्छा जी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:9, ठीक है। द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 56 हैं, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? तो बॉयज आपके पास उसकी रेशियो 5 है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज भी, ठीक है जी, लेट नंबर ऑफ बॉयज भी, उसका रेशियो 5 है तो उसको हम 5x कह लेते हैं। इसी तरह लेट नंबर ऑफ गर्ल्स भी, वो कितने हैं आपके पास, उसका रेशियो 9 है तो आपके पास 9x हो गया। अब टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स, यानी 9x प्लस 5x। ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स 56 हैं, तो ये आपके पास 56 के बराबर है। 9x प्लस 5x इज 14x, 14x इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 56 डिवाइड बाय 14, क्योंकि आपके पास 4 आता है। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। कैसे फाइंड करेंगे, 9 इंटू
4 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये 36 नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। अगर नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं क्या करेंगे, 5 इंटू 4 20। देखिए 20 प्लस 36 56 ही आता है। क्वेश्चन अगेन पढ़ ले और समझने की कोशिश करें। कह रहे जी कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर। ठीक है। In a certain class, the ratio of men to women is 3:5. If there are 24 students, find the number of men. शाबाश, इसको सॉल्व कर ले और मुझे बताएं। तो सॉल्व करें और मुझे बताएं। रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन 3:5 है और टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं। सर इसको इस तरह से करेंगे 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 24, फिर x की वैल्यू निकाल के फिर मन के मतलब नंबर फाइंड करेंगे। जी ऐसे ही है बिल्कुल। 3x प्लस 5x 8x आता है, तो 8x इज इक्वल टू 24। सर 9 आंसर है इसका। जी वेरी गुड, 9 है। ठीक है। अच्छा वुमेन कितने होंगे? 15 हो जाएंगे। 15 हो जाएंगे, वेरी गुड। ठीक है। यहाँ पे लेट नंबर ऑफ मैन जो है वो आपने 3x कर दिए और वुमेन जो ये मैन हो गए, ये आपके पास वुमेन जो है वो आपने 5x कर दिए। ठीक है। अब टोटल वो कह रहा है कि टोटल 24 है, तो 3x मैन और वुमेन साथ में आपके पास 24 है, तो x की वैल्यू इधर आपके पास 3 आ गई, तो मैन आपके पास 9 हो गए और वुमेन आपके पास 15 हो गए। ठीक है जी, क्लियर है जी? जी सर। जी सर। अच्छा, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू a रेशियो 12, फाइंड a। कैसे करेंगे सॉल्व? वो कह रहे हैं कि 3/4 इक्विवेलेंट है a रेशियो 12 के, यानी आप इधर बीच में क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन, प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं। प्रोपोर्शनल मींस इक्विवेलेंट। तो अब प्रोपोर्शनल का अगर साइन लग गया तो फिर तो सॉल्व करना क्या हो गया, आसान, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 4a बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 4a इज इक्वल टू 36। a की वैल्यू, जी वेरी गुड, a की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये गेट के पास पेपर से है। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। स्कूटर और टेलीविजन सेट दो चीजें हैं, कहते हैं कि उनका जो प्राइस है वो 3:2 के है। ठीक है। तो लेट्स स्कूटर प्राइस, स्कूटर की प्राइस को हम 3x कह लेते हैं। ठीक है। स्कूटर प्राइस इज इक्वल टू 3x और टेलीविजन प्राइस हम उसको 2x कह लेते हैं। ठीक है। इफ अ स्कूटर कॉस्ट 6,000 मोर देन द टेलीविजन सेट, फाइंड द प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। कैसे करेंगे? स्कूटर की प्राइस रेशियो गिवन है, स्कूटर और टेलीविजन की प्राइस क्या है, 3:2। स्कूटर 3 रेशियो का है और टेलीविजन 2 रेशियो का है। वो कह रहे हैं कि बीच में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 6,000 का। तो वो कह रहे हैं कि टेलीविजन सेट का प्राइस फाइंड करो। क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को? देखिए स्कूटर की क्या प्राइस है, स्कूटर की प्राइस हमने अज्यूम कर ली 3x, क्योंकि उसका ये प्राइस ऑफ स्कूटर है। ठीक है। ये प्राइस ऑफ टेलीविजन है। अब वो कह रहा है कि स्कूटर की प्राइस 6,000 ज्यादा है, यानी कि अगर मैं स्कूटर से टेलीविजन की प्राइस माइनस करूं तो मेरे पास 6,000 आएंगे। मेरा मोबाइल आपसे 10,000 महंगा है, इसका क्या मतलब है कि मेरे मोबाइल का जो प्राइस है उससे मैं आपके मोबाइल का प्राइस अगर माइनस करूं तो मेरे पास 10,000 आ जाएंगे। समझ आ गई है? 3x माइनस 2x विच मींस x इज इक्वल टू 6,000। अब स्कूटर क्या पूछा है आपसे, टेलीविजन सेट की प्राइस पूछी है जो कि 2x है,
तो 2 इंटू 6000 आपके पास इसका आंसर आ गया जी 12,000। समझ आ गई है जी। सर ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6000 कैसे हुआ है? देखिए वो कह रहे हैं ना कि स्कूटर की प्राइस 6000 ज्यादा है टेलीविजन सेट से। अब हमने प्राइस ऑफ स्कूटर क्या का है 3x का है, प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट क्या का है 2x का है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो जो ज्यादा है वो मेरे पास आएगा ना। देखें आपका मोबाइल फॉर एग्जांपल स्कूटर को आप कह ले कि ये मेरा मोबाइल है, टेलीविजन आपका मोबाइल है, मेरा जो मोबाइल है वो आपसे 6000 ज्यादा है। अब अगर मैं अपने मोबाइल प्राइस से आपका मोबाइल प्राइस माइनस करूं तो मेरे पास 6000 ही आएगा ना। समझ आ गई है कि नहीं? आपने स्कूटर ले लिया, वो जो है उसको प्राइस आपने 3x कह दिया, टेलीविजन की प्राइस आपने 2x कह दिया। अब आपसे कह रहा है कि स्कूटर की प्राइस 6000 ज्यादा है, यानी अगर आप स्कूटर की प्राइस से टेलीविजन की प्राइस माइनस करेंगे तो आपके पास 6000 आएगा। समझ आ गई इस बात की? ये सर अगर माइनस कर दें तो उसका मतलब जो कम वाला है उसकी प्राइस आ जाती है। नहीं, जो डिफरेंस है उसकी प्राइस आ जाती है। जो हाँ डिफरेंस आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी जो कम जी है। जी, ये तो जाहिर सी बात है ना। देखिए मेरा लैपटॉप अगर 1,20,000 का है, आपका लैपटॉप 1,00,000 का है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा लैपटॉप की प्राइस माइनस आपका लैपटॉप कितना होगा, 20,000 ही होगा, तो क्या मतलब है कि मेरा लैपटॉप आपसे 20,000 महंगा है ना, क्योंकि मेरा 1,20,000 का था आपका। तो वही लॉजिक यहाँ पे, ठीक है। स्कूटर की क्या प्राइस होगी? अच्छा, आपसे टेलीविजन सेट की प्राइस पूछी गई, वो 12,000 है। स्कूटर की क्या प्राइस होगी? 3 इंटू 6000, क्योंकि अब हमने x निकाल दिया है तो वो 18,000 होगी। देखिए 6000 ज्यादा है कि नहीं है। तो टेलीविजन सेट की प्राइस आपसे पूछा गया है, वो आपके पास 12,000 है। ठीक है जी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। A rectangle with ratio 5:8 for its width and length is called a golden triangle. गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन रेक्टेंगल वो होता है कि जिसकी विड्थ की रेशियो होती है 5 और लेंथ की रेशियो 8 है। ठीक है, विड्थ एंड लेंथ की रेशियो, विड्थ एंड लेंथ वो आपको गिवन है कि 5:8 है। ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ द गोल्डन रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। पहली बात, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, क्या फॉर्मूला है? देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ टू ब्रेड्थ होता है शायद। देखिए लेंथ ऑन टू ब्रेड्थ तो इसका एरिया होता है। पैरामीटर देखिए पैरामीटर नहीं, एल स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्क्वायर है। देखिए पैरामीटर कहते हैं ना कि सारे जो साइड्स है ना उनका आप सम ले लें। ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपके पास, आपको पता है कि एक वेट होता है जिसको हम ब्रेड भी कहते हैं, एक लेंथ होता है। तो ये वेट है, ये भी आपका वेट है, ये भी आपका लेंथ है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब इसका पैरामीटर क्या है? सबका सम, यानी 2l + 2w। इसको हम लिखते हैं 2 इंटू l + w। समझ आ गई है जी पैरामीटर की? पैरामीटर किसे कहते हैं? अब स्क्वायर का क्या पैरामीटर है? स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो उसका क्या पैरामीटर होगा स्क्वायर का? अगर एक साइड का अगर लेंथ s है तो फिर 4s होगा। अगर उस एक साइड को आप l कहते हैं फिर 4l होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने उस एक साइड को क्या लेंथ कहा हुआ है। ठीक है, सही है। पैरामीटर क्या है? चारों साइड्स का सम। एरिया इसका क्या होगा स्क्वायर का? वो एल स्क्वायर है या एस स्क्वायर है? एल और एस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अब आपको कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ है, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5x। ठीक हो गया। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8x, ये आपको गिवन है। अब वो कह रहा है कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर किसकी चीज के बराबर होता है?
2 इंटू एल प्लस विथ, ये पैरामीटर है। अब देखिए वो कह रहा है कि विथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5x आपके पास बराबर है 10 सेंटीमीटर के। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो लेंथ आपके पास कितना है इसी रेक्टेंगल का? 16 सेंटीमीटर, ठीक है 16 सेंटीमीटर हो गया। पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस वेट, यानी 10 प्लस 16, सही है। वेट आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेंथ हमने फाइंड कर दिया। तो 2 इंटू 26 जो कि 52 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन को आप लोग दोबारा सॉल्व कर लें, दोबारा देख लें कैसे हमने सॉल्व किया है। पैरामीटर किसे कहते हैं? चारों साइड है ना, उनको उनकी जो भी लेंथ और विड्थ है उनको सम कर लो, पैरामीटर है। तो रेक्टेंगल में दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए दो साइड्स को हम कहते हैं लेंथ और दो साइड्स को हम विड्थ कहते हैं। इसका जो पैरामीटर है दैट इज लेंथ प्लस विड्थ, यानी 2 इंटू एल प्लस विड्थ। समझ आ गई है? अब आपको रेशियो गिवन है, तो विड्थ को हमने 5x कह दिया, ठीक है। रेशियो गिवन है ना, गोल्डन ट्राइंगल इसी को कहते हैं 5:8। तो विड्थ आपके पास 5x है और आपको ये भी गिवन है कि विड्थ इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपके पास इधर से आ गई 2 सेंटीमीटर। उससे हम लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं, 8x 16 हो गया, उसके बाद पुटिंग ही की है, तो ये आपके पास सारा आ गया है। समझ आ गई है जी इसकी? जी सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फिर दोबारा भी सॉल्व कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा भी ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द सम ऑफ नंबर्स इज 124 इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बी 8 बी 2 3 एंड सेकंड एंड थर्ड बी 7/9 एंड फाइंड द थर्ड नंबर। अच्छा देखें, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने स्टार्ट में भी किया था, उसमें खैर सम नहीं गिवन था। इसको मैं कह लेता हूं जी A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, 3 रेशियोज हैं। अब ये A आपका फर्स्ट नंबर है, B आपका सेकंड नंबर है, C आपका थर्ड नंबर है, ठीक है। पहले है 2:3 फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो इधर मैं 2:3 लिख देता हूं। फिर है सेकंड एंड थर्ड नंबर, इसको मैं 7:9 लिख लेता हूं। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में तरीका बताया था। सर मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय 2। जी वेरी गुड, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो 7 जार 14 आ जाएगा, 7 3 जार 21 आ जाएगा, और 3 9 जार आपके पास 27 आ जाएगा। ये आपका A रेशियो B रेशियो C फाइंड हो गया है, जो कि इक्वल है 14:21:27 के। अब आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 124, तो A की वैल्यू को मैं कह लेता हूं 14x, रेशियो है ना, रेशियो को हम x ही कहते रहे हैं। B की वैल्यू को मैं 21x कह लेता हूं, C की वैल्यू को मैं 27x कह लेता हूं। तो यानी मेरे पास 14x प्लस 21x प्लस 27x ये बराबर होगा किस चीज के? 124 के, क्योंकि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 124। तो आप सम कर लें, ये क्या आता है आपके पास? ये 62x आता है। x की वैल्यू आपके पास आ गई है जी 2। 124 डिवाइड बाय 62 आपके पास 2 ही आता है, ठीक है जी। अब आपने कौन सा नंबर फाइंड करना है? वो कह रहा है फाइंड दी थर्ड नंबर। कितना होगा जी थर्ड नंबर? थर्ड नंबर कौन सा है? C है। C 27x है, x की वैल्यू 2 है, तो C इज इक्वल टू 27 इंटू 2, आपके पास 54 आ गया। क्लियर है जी? जी सर। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है सर लेकिन सर इसके अंदर जिसमें ये 3 रेशियो भी है, A रेशियो B रेशियो C, उसमें इस तरह मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है जिस तरह आपने मेथड बताया? जी, ये सबसे आसान मेथड है। बाकी लॉन्ग मेथड्स हैं वो आपको जो है ना, बाकी भी
इसी कंफ्यूज कर देंगे। सिर्फ आपने देखें फर्स्ट और सेकंड का रेशियो गिवन है वो आपने नीचे लिख दिया, फिर सेकंड और थर्ड का ले वो भी नीचे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर ले ऐसे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, खत्म बात। ठीक है, ये आपके पास रेशियो आ गई। अब इनका सम आपके पास बराबर है 124 के, तो एक रेशियो का वेट कितना है, तो हमने इनके साथ एक्स एक्स लगा दी, हम कर दिए, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, तो अब कोई भी नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड का पूछा है, थर्ड हमने फाइंड कर दिया। ठीक है जी, यस सर। मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, फिर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, ये थोड़े से मुश्किल है लेकिन ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके पास असाइनमेंट है। If there are 20 birds and 6 dogs in a park, which of the following represents the ratio of dogs? ये तो बहुत ही आसान है, कौन बताएगा यार, मुझे जल्दी से कोई बता दे। 20 बर्ड है, 6 डॉग्स है, रेशियो ऑफ डॉग्स टू बर्ड 20:6। देखिए रेशियो ऑफ डॉग्स टू बर्ड्स है, पहले आपने डॉग्स का बताना है। 6:20। ठीक है, 6:20। अब 6:20 आपके पास फिर ऑप्शन ही नहीं मौजूद है जी। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे 3:10 हो जाएगा, दोनों को 2 से कैंसिल कर दो। ठीक है जी। जी सर। If there are 7 whole bananas, 14 whole strawberries and no other fruit in a basket, बास्केट में 7 बनाना है और 4 स्ट्रॉबेरीज है। होल मतलब कि वो सही सलामत है, कोई आधा काके नहीं बैठा हुआ, होल का यही मतलब है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू द टोटल पीसेस ऑफ फ्रूट इन द बास्केट, कौन बताएगा? सर जी 14 बाय क्या, टोटल टोटल कितने हैं 14 + 7 ना जी, 14 + 7 यानी 14/21। तो ये आपके पास, इसको आपने सॉल्व भी करना होगा। कितना सॉल्व करेंगे, कौन से टेबल में दोनों आते हैं? 7 में दोनों आते हैं। ठीक है, 7 2 * 14, 7 3 * 21। तो इसका आंसर आपके पास 2:3 है, सही है। बाकी भी आप लोग खुद ही सॉल्व कर लें। ठीक है जी, कोई मसला हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं।